हब कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्षेत्रमिति के अंतर्गत शंकु का छिन्नक निफस्टम ऑफ कॉन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उनके सूत्रों को भी अच्छी तरह से समझेंगे। तो बच्चों, आज का क्लास शुरू करते हैं। ये शंकु का छिन्नक है, ये फ्रस्टम ऑफ कॉन। तो शंकु का छिन्नक किसको कहता है? जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काटकर एक छोटा शंकु को हटा देते हैं, इसके बाद जो ठोस बचता है वह शंकु का छिन्नक कहलाता है। समझ रहे बच्चों? जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर किसी तल द्वारा काट कर हटा देते हैं। इसके बाद जो ठोस बचता है वह शंकु का छिन्नक कहलाता है। वह शंकु का छिन्नक कहलाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है, जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर किसी तल द्वारा काटकर हटा देते हैं, इसके बाद जो ठोस बचता है वह शंकु का छिन्नक कहलाता है। समझ रहे बच्चों? तो यहाँ पर हम जो है फिगर बना रहा हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक गो हमने शंकु बनाया है। यह मैंने एक गो शंकु बनाया है। शंकु को जो है, या इसको ऐसे समझिए, ये आपका जो है यह एक शंकु है, मान लीजिए। इस शंकु को हम जो है आधार के समांतर जो है किसी तल के द्वारा हम काट रहे हैं। तो मान लीजिए यहां से आपका कट रहा है, काटने के बाद जो मेरा एक पार्ट बचता है, इसमें दो पार्ट काटने के बाद जो है हमको एक वो ऐसे बचेगा, और दूसरा भाग जो हम लोगों का बचेगा इस प्रकार का बचेगा। ये दो भाग जो है हम लोगों को होता है, बचता है। ये शंकु है, शंकु को किसी समतल आधार के द्वारा इसको काटा गया है। काटने के बाद ये दो भाग हमको प्राप्त होता है। तो ये ऊपर का जो पार्ट है इसको हम हटा देते हैं, और नीचे जो बचता है यही मेरा शंकु का छिन्नक कहलाता है। सही ना बच्चों? इस तरह का हमको पार्ट बचा। शंकु को आधार के समांतर तल द्वारा काटा गया। सही है बच्चों? काटा
गया दो भाग। शंकु का छिन्नक। समझ लो बच्चों। तो कहने का मतलब हुआ, जब किसी शंकु को, यह शंकु है, जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर किसी तल द्वारा काट कर हटा देते हैं, ये दो भाग में कटा, इसको ऊपर वाला हटा दिए, नीचे वाला जो बचता है ये यहाँ पे है, यही आपका शंकु का छिन्न कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये आपका शंकु का छिन्नक हुआ। तो इसमें दो वृत्ताकार सतह है, ये ऊपर है और ये नीचे है। शंकु की छिन्नक में जो है दो वृत्ताकार सतह होते हैं। तो मान लीजिए ये हम जो है ऐसे करता हूं, ये आपका शंकु के छिन्नक का त्रिज्या है, और इसको जो है मैंने ऐसे कर दिया, तो ये आपका R1 है और ये मेरा R2 है, और यह जो है आपका शंकु के छिन्नक की ये आपका ऊंचाई है, और यह मेरा जो है शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई है। समझ गया बच्चों। तो ये शंकु के छिन्नक में दो वृत्ताकार सतह होते हैं, और जो है ऊपर वाला और नीचे वाला, इसमें वक्र सतह, ये आपका जो है वक्र सतह है, जिस तरह हम लोग शंकु में पढ़े थे उसी तरह है। तो ये शंकु की त्रिज्या है, जहाँ R1 जो है बड़ा है R2 से। तो अब हम जो है इसका सूत्र लिखने जा रहा हूँ। काटा गया दो भाग अलग हुए, ये क्या हुआ, अलग हुए, ये दो भाग जो है आपका अलग हुआ है। तो सूत्र से सबसे पहले जो है शंकु के छिन्नक में मैं L जो है यहाँ पर R1 जो है छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की त्रिज्या, छिन्नक की क्या है, यह त्रिज्या है। R2 भी यह शंकु के छिन्नक की त्रिज्या है, छिन्नक की त्रिज्या, यह त्रिज्या है आपका। और L जो है शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, और L जो है हम लोगों का तो छिन्नक की त्रिज्या की ऊंचाई, छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई, यह शंकु के छिन्नक की क्या है, त्रिज्या ऊंचाई है। तो अब हम जो है सूत्र लिखने जा रहा हूं, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा हम लोगों का पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। शंकु के छिन्नक का क्या सूत्र हुआ बच्चों, तो पाई R1 प्लस R2 इंटू L, यह आपका शंकु के छिन्नक का सूत्र हुआ, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा सूत्र हम लोगों का है शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम लोग का सूत्र हुआ पाई R1 प्लस
R2 इंटू एल प्लस पाई R1 का होल स्क्वायर प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर। समझे बच्चों, शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 का होल स्क्वायर प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर। और अगला जो सूत्र हम लोगों का है वो अगला सूत्र हम लोगों का है शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन, इसका जो सूत्र होगा 1/3 पाई R1 1/3 पाई R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस H प्लस पाई तो शंकु के छिन्नक का आयतन का जो सूत्र होगा 1/3 पाई R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर अब प्लस हुआ R1 इंटू R2 इंटू H। यह हम लोग का सूत्र हुआ। शंकु के छिन्नक का आयतन का सूत्र हुआ 1/3 पाई R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू जो है आपका H हुआ। तो एक बार हम जो है सूत्र को फिर रिवाइज कर लेते हैं। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 L। शंकु के छिन्नक का वक्र कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 का होल स्क्वायर प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर। और शंकु के छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और इंटू जो है आपका H हुआ। अब जो है अगला सूत्र मैं लिखने जा रहा हूं। यहां पर जो है हम लोग L का जो सूत्र होगा तो H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर पर रूट, यह सूत्र होगा हम लोगों का। यहाँ पर L जो है आपका त्रिज्यक ऊंचाई है तो H का होल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर पर रूट हुआ। यह जो है हम लोग का शंकु के त्रिज्यक ऊंचाई का सूत्र हुआ। शंकु के छिन्नक के त्रिज्यक ऊंचाई का यह सूत्र हुआ। अब हम स्टार में लिखने जा रहा हूं फ्रस्टम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ कटा हुआ टुकड़ा है। समझे बच्चों, फ्रस्टम का क्या अर्थ होता है? फ्रस्टम जो है एक लैटिन भाषा है हाँ, जिसका अर्थ कटा हुआ टुकड़ा है। दूसरा स्तर है शंकु के छिन्नक में दो वृत्ताकार सतह है जो आपस में समान नहीं है।
छिन्नक में जो है दो वृत्ताकार सतह है, ये आपस में क्या है, समान नहीं है। छिन्नक में एक वक्र सतह है, वक्र सतह है। तो यहाँ पर R1 ग्रेटर देन R2 है। मतलब जो हुआ ये R1 जो त्रिज्या है ये R2 से आपका बड़ा। तो बच्चों आज मैंने जो है जो शंकु के छिन्नक के बारे में विस्तार से बताया, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और हम जो है इसे आगे पर चर्चा करेंगे। अब बच्चों हम लोग जो है गोला, जिसको हम लोग स्फीयर कहते हैं, इसके बारे में जो है हम लोग जो है विस्तार से जानेंगे। गोला किसे कहा जाता है? यदि कोई अर्धवृत्त अपने व्यास पर एक पूर्ण चक्कर लगाए तो इससे जिस ठोस का निर्माण होता है उसे हम गोला कहते हैं। यदि कोई अर्धवृत्त अपने व्यास के पारित एक पूर्ण चक्कर लगाए तो इससे जिस ठोस का निर्माण होता है उसे हम गोला कहते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों मैंने लिखा, यदि कोई अर्धवृत्त अपने व्यास के पारित एक पूर्ण चक्कर लगाए तो इससे जिस ठोस का निर्माण होता है उसे हम गोला कहते हैं। गोला किस प्रकार का आकृति है? एक ठोस आकृति है, समझे बच्चों? तो हम यहाँ पर फिगर बनाने जा रहा हूं। यह मैंने जो है गोला बना रहा हूं। और यह मेरा जो है यह केंद्र है, यह मेरा वो है। इस व्यास को जो है एक पूर्ण चक्कर लगाया जाए तो इससे जिस आकृति का निर्माण होता है वह हमको ठोस कहते हैं। तो यह जो है मान लीजिए ये ओ ए है और यह मेरा बी है, तो यह मेरा आर हो जाता है। ये ओ ए जो है यह जो है आपका गोला का क्या है? तो यह मेरा त्रिज्या है। अगर मैं ए बी ले लूं तो यह गोला का व्यास हो जाएगा। यह आपका जो है गोला का फिगर है। और अर्धगोला देखिए, अर्धगोला जो है हम लोग बनाने जा रहा हूं। यह नक्शा जो मैंने बनाया यह मेरा अर्धगोला है। यह मेरा जो है अर्धगोला का ये आपका त्रिज्या हुआ, अर्धगोला हुआ। तो अब हम सूत्र लिखने जा रहा हूं। सूत्र जो हुआ
गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला या गोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या सूत्र हुआ? तो 4 पाई स्क्वायर। अर्धगोला, अर्धगोले, गोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? तो 3 पाई स्क्वायर। क्या क्या सूत्र होगा? तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। अर्धगोला, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा आपका तो 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले के आयतन का जो सूत्र होगा वह होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन का क्या सूत्र होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब गोले का आयतन का जो सूत्र होगा अर्धगोले, किसका? अर्धगोले का, अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन, आयतन का जो सूत्र होगा वह होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो एक बार फिर हम लोग जो है गोला के बारे में समझ लेते हैं। यदि कोई अर्धवृत्त अपने व्यास के पार एक पूर्ण चक्कर लगाए तो इससे जिस ठोस का निर्माण होता है उसे हम गोला कहते हैं। गोले का कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है सूत्र 4 पाई स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह 3 पाई स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा 2 पाई स्क्वायर। गोले का आयतन का जो सूत्र होगा 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का जो आयतन का जो सूत्र होगा वह 2/3 पाई आर क्यूब। जहां आर गोले की त्रिज्या है, त्रिज्या है। आर मतलब क्या है? यह गोले की त्रिज्या है एवं गोले में कोई शीर्ष नहीं होता है, गोला एक ठोस आकृति है, तो समझ लो बच्चों, हम लोग गोला के बारे में ठोस आते। गोला एक ठोस आकृति है,
गोले में कोई शीर्ष नहीं होता है। सही है बच्चों। तो हाँ, गोला एक जो है ठोस आकृति है। तो गोला के बारे में जो है आज हमने जो है विस्तार से पढ़ा। अब जो हम लोग जो है विरीत के बारे में पढ़ते हैं। विरीत के बारे में पढ़ते हैं। विरीत को हम लोग सर्किल बोलते हैं। विरीत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर्किल बोलते हैं। चलिए बच्चों, तो ये मैंने जो है यहां से स्टार्ट किया और यहीं से यहां पर पहुंच गया। ये हम लोग जो है इसको हम लोग वृत्त कहते हैं। ये आपका नियत बिंदु है और यहां से अगर यहां पर मिला दिया जाए, ये हम ले लेता हूं, ये आपका आर जो है ये वृत्त की त्रिज्या है। और जिस स्थान से मैं चलना शुरू करें वहीं पर पहुंच जाऊं तो इसको हम लोग परिधि के नाम से जानता हूं। समझो बच्चों। तो यहां से अगर मैं चलना शुरू किया और फिर वहीं पर पहुंच गया, इसको हम लोग परिधि के नाम से बोलो, जिसको हम लोग सी बोलता हूं। परिधि को हम लोग किसे सूचित करूंगा? तो सी। समझो बच्चों। और यह भी समझना है, एक दूसरा फिगर मैं बनाने जा रहा हूं। यह आपका जो है केंद्र है। अगर यहां से इसको मिला दिया और इसको यह मिला दिया जाए तो यह आपका केंद्र है, यह ए है और यह मेरा बी है। तो ओ ये मेरा त्रिज्या हो जाता है और ओ भी मेरा त्रिज्या होता है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ए भी मेरा वृत्त का व्यास हो जाता है। तो व्यास को हम लोग जो डी से सूचित करते हैं। ये टी मेरा हो गया। सही है बच्चों। तो आर को हम लोग जो है बोलते हैं त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या इसको हम लोग कहते हैं। डी जो है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। और सी को हम लोग जो बोलते हैं, सी जो है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। सी को हम लोग क्या बोलूंगा? तो वृत्त का परिधि बोलूंगा। तो हम लोगों का सूत्र होगा, सूत्र जो होगा तो डी बराबर टी 2r। डी बराबर क्या हो गया आपका? तो 2r। डी बराबर जो है 2r, मतलब व्यास बराबर होगा 2 गुना त्रिज्या। और आर बराबर जो मेरा सूत्र होगा d/2। आर बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का? d/2। और जो है सी बराबर क्या होता है? सी अब तो परिधि है तो सी बराबर होता है π/d। सी बराबर πd। क्या होगा? सी बराबर हम लोग का जो होगा वह πd हो जाएगा। अब पाई बराबर क्या हो जाएगा? तो पाई बराबर जो होगा तो c/d। c/d पाई बराबर क्या हो जाएगा? तो मेरा c/d हो जाएगा। और एक सूत्र और होता है, c बराबर πd हुआ। d के जगह पर अगर 2r रख दिया जाए तो 2πr। पाई जो है यह यूनानी भाषा का कोई अक्षर है जिसका मान जो होता है, पाई का जो मान होता है वो आपका 22/7 या 3.14। पाई जो है यह यूनानी भाषा का कोई अक्षर है, इसका मान जो होता है वह 22/7 या 3.14 होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो होगा पार स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पार स्क्वायर। और वृत्त को अगर आधा 2 भागों में बांट दिया जाए तो उससे हम लोग को एक अर्धवृत्त प्राप्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा πr² 2, πr² 2, यह हम लोगों का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त का परिमाप या परिमाप को यहाँ पर परिधि के नाम से जानूंगा। तो वृत्त का परिमाप तो लिख दिया मैंने, तो परिधि 2πr हुआ अर्धवृत्त। तो अब हम जो है लिखने जा रहा हूं अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप या परिधि।
परिमाप को ही बीच में जो है परिधि के नाम से जाना जाता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, इसका जो सूत्र होगा तो पाई आर प्लस 2r। समझ लो बच्चों, एक बार फिर हम समझ लेते हैं। आर जो है वृत्त की त्रिज्या है, सी वृत्त की परिधि है और डी है वृत्त का व्यास है। तो डी बराबर 2r यानी व्यास 2 गुना त्रिज्या, और आर बराबर डी बाई 2 यानी त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2, और सी यानी परिधि है, सी बराबर पाई डी, और पाई बराबर जो होता है वह सी बाई डी होता है, और सी बराबर 2 पाई। अगर आर रहे त्रिज्या दिया रहे तो सी बाई 2 पाई होगा। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पार स्क्वायर, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह पार स्क्वायर बाई 2, और अर्धवृत्त का जो परिमाप या परिधि जो होता है वह पार प्लस 2r। अब अगला सूत्र लिखना रहा हूं, वृत्ताकार छल्ले या वलय का क्षेत्रफल जो हम लोगों का जो सूत्र होगा पाई आर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर का होल स्क्वायर, ये सूत्र लगाना है। यह वृत्ताकार छल्ले या वलय का जो क्षेत्रफल जो हम लोग लगाएंगे तो पार यानी कैपिटल आर का होल स्क्वायर माइनस आर का होता है। जैसे इसमें यहाँ पर हम लोग फिगर बनने जा रहा हूँ, यह वृत्त हुआ, एक अंदर में भी वृत्त है, यह मेरा केंद्र है, और यह जो है हम लोगों का ऐसे हो गया, यह आपका स्मॉल आर है और यह मेरा कैपिटल आर है। यही मेरा वृत्ताकार छल्ले हुआ, वृत्ताकार छल्ले जहाँ आर जो है बड़े वृत्त की त्रिज्या है और आर छोटी आर जो है ये छोटी वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्ताकार छल्ले का जो वलय का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। पाई का मान सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दिया था। तो पाई का मान सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दिया था, और वह मान था आपका पाई बराबर जो मान था आपका तो 3.1416 कितना वैल्यू दिया था इन्होंने, तो 3.1416 दिया। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने शंकु के छिन्नक एवं गोला और वृत्त के बारे में विस्तार से पढ़ा। एग्जाम भी आपका नजदीक है, या ऐसे बच्चे जो 9th से अब 10th में जो है प्रवेश करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, और या नोट करने के बाद इसको अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्या मीटर बोल लो।